जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ खालिद बट एंड यू वाचिंग ट्रूमैन शो। आप सबका बहुत शुक्रिया। और आज ट्रूमैन शो में हम बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं जो बड़ी अहम भी है और हमें लगता है कि हम उसकी आदत भी होगी। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सिनेरियो की जो आपको कमोड के ऊपर भी नज़र आएगा, आपको ड्राइंग रूम्स में भी नज़र आएगा, बस में, बाइक पे, स्कूल में, यू नेम इट। आप खाने की टेबल पे, हर जगह एक ही मसला है इस मुल्क में और वो मसला है रील देखने का मसला। एज ए सेट के ये मतलब सरकारी दफ्तर से लेके ये बीमारी जो है ये प्राइवेट स्कूलों से लेकर प्राइवेट दफ्तरों से लेकर ये इतनी ज़्यादा फैल गई है कि इस बीमारी ने एक नई बीमारी को जन्म दिया है और वो बीमारी है गर्दन झुकाने की बीमारी। तो अब आपको मोस्टली लोग यूँ मिलेंगे। अब आपने देखा जब आप इस बीमारी में होंगे ख़वातीन और हज़रात, तो कोई आपको सलाम करेगा तो उसका जवाब भी यूँ ही आएगा। कोई आपसे सेहत पूछेगा, हाल पूछेगा तो आपका जवाब भी यूँ रहेगा। कोई आपसे खाने के बारे में पूछेगा तो आपका जवाब ये होगा। कोई आपको खाना ना खाने के बारे में पूछेगा तो आपका जवाब ये होगा। अब आपका, हम सब का जो है ना जवाब, हमारी गर्दनें झुक गई हैं और वो झुकी इस वजह से कि वी आर टू मच इनटू द रील्स। और हर वक्त हर जगह एज ए सेट आप कोई ना कोई रील देख रहे होते। इंटरेस्टिंग है यार। जी ख़वातीन, इस रील की वजह से हुआ ये कि अब आपका जो अटेंशन टाइम और स्पैन है वो 2 मिनट का हो गया है। यानी कि आपकी जो अटेंशन स्पैन है वो 2 मिनट का है, उसके बाद आप किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते। यानी कि अगर मैंने 2 मिनट में अपनी बात कर दी तो ठीक है, अदरवाइज़ जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके कान ही बंद हो जाएंगे क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। और ये पूरी दुनिया का मसला हो गया है क्योंकि आपने कंटेंट 2 मिनट का ही देखना है उसके ऊपर, और 2 मिनट देख देख के आपकी सारी चीज़ों की टाइमिंग जो है वो 2 मिनट हो गए, विच इज़ नॉट बैड। जी आपने देखा, तो इसका मतलब ये है कि आप इसका हल क्या है, और हल की तरफ हम जब जाएं और हम एक्सपर्ट से बात करें तो वो कहते हैं कि इसका हल एक ही है कि आप कोशिश करें कि आप अपनी एक आंख और एक कान को रील पे लगाएं और एक आंख और एक कान को आप दुनियावी मसलों में, मतलब आप अपने आप को देखें। आपने क्या करना है, बिल जमा कराना है, लाइन में लगना है, बस पे चढ़ना है, टैक्सी मंगानी है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, दफ्तर जाना है, जहाज़ में जाना है। तो एक तरफ की दुनिया आपकी चलती रहे और एक तरफ का जो अटेंशन है वो आपका यहीं रहे, ताकि आप थोड़ा दोनों दुनिया को लेके चल सकें, क्योंकि इसके अलावा कहते हैं कि कोई हल है नहीं। तो अब आज से मैंने इरादा किया है कि मैं अपनी एक आंख जो है उसको बिज़ी रखूँगा रील में। लाइक जिस तरह हम देख रहे होते हैं इधर उधर, आप तो पाकिस्तानी का होता है ना, कैसे कैसे देखते हैं, ऐसी ऐसी जगह से देख लेते हैं कि आप अगले को पता भी नहीं चलता। तो आँखें छोटी करके एक तरफ आपने रील देखनी और एक तरफ आपने दुनिया के बाकी मामलात चलाने। आई थिंक ये बुरा आइडिया नहीं है, ये माहिरीन का अच्छा आइडिया है। जी अब यही हल है, आप यही हल है कि आपने एक आंख, और इसमें आपने देखा कि ये रील वाले धंधे में ना एक्चुअली इसमें कैच क्या है आपको, तो इसमें कुछ शरपसंद अनासर जो हैं वो घुस गए और वो थंबनेल कोई अजीब गंदा बंदा सा लगाते हैं और अंदर कोई और कंटेंट होता है। तो ये हमारे जो बेचारे थोड़े से एजड लोग हैं वो उस ट्रैप का शिकार हो जाते हैं और उनको वो बेट मिलती है और वो कहते हैं कि ओ हो इसके अंदर ज़रूर कोई ऐसा कंटेंट होगा। तो आधी दुनिया जो हर वक्त रील देख रही है उसमें उनको लगता है कि कुछ और होने वाला होता है, इसी वजह से वो रील देख रहे होते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप अब देखें आजकल बड़ा नॉर्मल है कि कुछ और लिखा होगा, कोई और शक्ल बनी होगी, कोई और तस्वीर, कोई और फिगर बना होगा और अंदर कोई बहुत ही अलग बात होगी। तो ये जो हमारे नौजवान तो बढ़ ही गए थे, मतलब नौजवान तो बर्बाद हो ही गए थे। अब हम जो हमारी परेशानी है कि इस मुल्क का जो बुज़ुर्ग है ना वो भी तकरीबन बढ़ ही गया है। जी तो आपने देखा ये है मसला इस वक्त इस मुल्क के बच्चे और बूढ़े का। बीच वाला जो है वो तो अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल में लगा हुआ है और वो शायद थोड़ा सा बच जाए इससे, लेकिन बच्चे बूढ़े का मसला है। तो हमें चाहिए कि अब हम रील पे भी नज़र रखें और रील देखने वाले भी नज़र रखें और अपनी नज़र कहीं और भी रखें, ताकि जिस तरह माहिरीन ने कहा एक आँख इधर एक उधर, तो आप इस रील की बीमारी से बच सकते हैं। एवरीबडी इज़ ऑन द फ़ोन और सब रीलें देख रहे हैं, बराबर में बैठा हुआ भी देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ जो आप ये शो देखते हुए भी 2-4 लोग सोफ़े पे ये काम कर रहे हैं। आई नो दैम के कौन है वो। बहरहाल ये तो मेरे दिमाग में ऐसी बात आई थी कि मैं आपसे शेयर करूँ। आज के शो में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे ट्रूमैन शो में तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। दिस इज़ खालिद बट, आप देख रहे हैं ट्रूमैन शो। वापस आते हैं तो एक इंटरेस्टिंग शख्सियत मिलेगी। जी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ खालिद बट और आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। आज हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत हैं। आपको पता है कि एक
तरफ बात होती है कि निज़ाम तो जी खान है, जी निज़ाम तो खान चला रहा है, निज़ाम तो खान है तो निज़ाम है, नहीं है तो नहीं, समथिंग लाइक दैट। और उसमें आपने देखा कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, अब इसी पार्टी के एक रहनुमा हैं जिनका मसले मसाइल चल रहे होते हैं फैमिली के साथ। अब ये वज़ीर आला वाले मामले में भी ही वॉज नॉट हैप्पी और कुछ था मामला, आप खुश हैं नहीं हैं, हम पूछेंगे सलमान अकरम राय साहब से, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और ऑब्वियसली आप बड़े वकील भी हैं राय साहब। थैंक यू सो वेरी मच खालिद साहब। और व्हाट आई थिंक ये खान साहब ने जो ये नया एक प्रपोजल बना के दिया है वो दैट इज़ प्रीटी फाइन। अब व्हाट डू यू थिंक इसमें ये जो लड़ाई हुई है आपकी, और कहते हैं कि फैमिली इशू भी है, जो वो फैमिली तक तो आइयो भी मत, आप अगर मुश्तक रहेंगे तो वो एक सोफिस्टिकेटेड तरीका रहेगा। नहीं, आप किस व्हेन यू कम ऑन माय फैमिली तो फिर मैं आपसे फाइट करूंगा, माय गॉड। ठीक है, इस पे आते हैं। आखिरी मुलाकात में खान साहब ने आखिरी मुलाकात वो अकेले कैद उनको ज़रूर किया हुआ है, फांसी की कैदी नहीं है वो कि आखिरी मुलाकात के लिए हमें जाना पड़े। मैं कह रहा हूँ, और खान साहब आज भी मुझे याद है प्यार से स्टीफन हॉकिंस बोलते हैं मुझे। अच्छा, आप कहते हैं बड़े होके हॉकिंस बनेंगे। ओह हाँ, वैसे खान साहब के भी काम वही हैं, वो जो उनकी बाद में टेप्स आई के वो पता नहीं कौन बंदा था, कोई एपस्टीन की बात कर रहे हो। जी 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 जी, वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल। नहीं बट सर, जान देने को जान देंगे अपनी, लेकिन सबूत हवाले नहीं किए। उसमें जरा वो सब बराबर हो गए। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लूप में थे, आपको पता था ये वज़ीर आला क्यों बन रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि सूबे की अच्छाई तो मकसद नहीं है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि खान साहब वॉज वेरी हैप्पी। अलीमा आपा शी इज़ ऑल्सो ऑन द बोर्ड, और जो दूसरी बाजी हैं तबस्सम वो ठीक है, लेकिन उसमें एक बात ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक सूबे को जब गवर्न किया जा रहा है तो मतलब ऐसे ही मामला जैसे किसी फैमिली में या शादी में, ये घरों में जिस तरह से आपस में एक दस्तो गिरेबान हो जाते हैं उसी टाइप का। तो ये पहली दफ़ा हुआ है। तो ये रिश्ते वाला मामला है एक्चुअली। किसी ने एक बहुत घटिया बात की, मुझे याद आ गई, और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी घटिया लगेगी। उसने कहा कि खान साहब के बच्चे खान साहब की एक्स वाइफ के पास, खान साहब की मौजूदा वाइफ के बच्चे उनके एक्स हस्बैंड के पास, और ये चले हैं कौम के बच्चों का मुस्तकबिल। क्या घटिया बात, आई डोंट लाइक इट। और ये किस किस्म की इन्होंने ताने और तशने शुरू किए हुए। लेकिन वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कभी आपके बारे में आता है कि वो जीवा जावेद, कोई वन ऑफ जावेद गिरफ्तार हुई आपके फ्लैट अपार्टमेंट से, आपका फ्लैट है कोई, और भाई यस रह रही थी, और कौन मुझे नहीं पता था। और वो ठीक है, अब वैसे चल छोड़ें, उस पर मसले पे नहीं जाते, तो बहुत ही अजीब सी बात है। वो अगर आपकी टेनेंट थी तो ठीक है, किराया दे रही होंगी यकीनन। नहीं, मैंने उनको एक पार्टी की हैसियत से एक वो मैंने आपको वाज़ह किया हुआ कि मेरा कोई जो है प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी थी? वो मैं खुद किराए पे रह रहा हूँ वहाँ पे। तो प्रॉपर्टी किसकी थी? वो पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे लोग जैसे एक स्टार होता है। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप अली अमीन थे इस लूप में, उनको पता था उनके साथ? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी अपब्रिंगिंग इस्लामाबाद, लाहौर, कनेट, इन जगहों की है। मैं बुरे लड़कों के साथ नहीं रहता। हमेशा मगरिब के बाद जो है पहले घर पे पहुंच जाना, घर पे बैठना। ठीक है, तो ये आइडिया आप ही का था कि मुझे पेरोल, ऐसे तो पेरोल चाहते थे वो, जो नहीं है उस पेरोल पे जिस पे थे वो, बट पेरोल पे उन्होंने कहा कि मुझे आप बाहर निकाल दें, मैं ये अफगानिस्तान वाला मसला तो लाइक नहीं, बैसियत तहरीक इंसाफ के कारकुन के मैं उनको कहूँगा कि वो पे रोल, यानी कि पे बाप पंजाबी में कहते हैं, रोल उसका एक आपको पता है किरदार। तो खान साहब को पे रोल यानी कि बाप के रोल के ऊपर बाहर निकालें
और वो सारे मसले को देख लेंगे। और ये ऐसा नहीं है, मैंने खुद देखा है, एक भारतीय फिल्म थी शरीरे बदन, उसके अंदर संजय दत्त जो है वो पे रोल पे बाहर निकलता है और डैडी की चिता को आग लगाते हुए उसको दिखाया है, उसमें फिल्माया गया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि देयर इज एग्जांपल्स हैं मौजूद कानून में? बिल्कुल है, और ये कोई इसका पहली दफा नहीं है, तकरीबन हम सब ने देखा हुआ है। हर इंडियन दूसरी फिल्म में जहाँ से चिता को जलते हुए दिखाया जाता है तो वो 7 हथकड़ियों में कौन खड़ा होता है? नहीं, लेकिन अभी वो वाला मामला आया नहीं कि जिसमें ऐसी कोई जरूरत पड़े उनकी कि इसमें चिता के चक्कर में उनको बाहर आना पड़े। नहीं, उनके लिए तो इतना मेरा नहीं ख्याल के वो एक वैसे भी सीधे सिंपल आदमी है, चिता विता से दूर ही रहते अपनी हो। जिंदगी बड़ी प्रिंसिपल पे गुजारी है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कोई खर्चा भी पसंद करेंगे कि संदल की लकड़ी और ये नो, आई डोंट थिंक। ठीक है, आप सारे इस डिसीजन में थे, ऐसा नहीं है कि आपा जीत गई और वो खातून अव्वल जो थी साहब ये घरेलू फाइट बना दिया आपने इसको, हार अक्सर गई। लोग ये कह रहे हैं, बट देखिए सच्ची बात बताऊं कि मैं हरीमा आपा के साथ जब भी गया हूं, एक्चुअली मेरी गर्दन का प्रॉब्लम है, तो वो मसल मेरा स्पैज़म हुआ, तो मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे हल्का सा कोई पुश करता है, मैं वापस बाहर आया था। और ये अंदर पता नहीं क्या बातें इनकी चलती रहती हैं, तो फिर वो जब मेरे चैम्बर में आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप हमें छोड़ के कहाँ निकल गए? नहीं, तो ये सारे जो आपके अपने पार्टी के जो खुद खान साहब ने मुकर्रर किया हुआ है करता धरता बैरिस्टर गौहर, वो भी बेचारे इस खेल में पीछे की नजर आए हैं। मतलब आप लगता ही गौहर को तो आई डोंट बाय हिज नोशन। वो बैरिस्टर गौहर साहब तो समझ नहीं आता कि 24 घंटे शेव करते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? वो पार्टी के किसी काम में नहीं होते, लेकिन जब वो प्रेजेंट होते हैं किसी जगह पे तो मतलब है कि वो नहीं एक दफ़ा एक शेव कर ही लेता है, उसके बाद भी हाथ मारता है। ठीक है राय साहब, एक क्विक ब्रेक जी खातिन हज़रात, दिस इज ट्रू मैन शो, आई एम खालिद बट, लेट्स क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं तो सलमान अकरम राजा हमारे साथ ही होंगे। आपको लगता है कि अब ये नया वज़ीर आला केपी है जी, वो उससे मामला जो है वो मज़ीद ख़राब नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? या वो आपको लगता है कि अब मामला चलने वाला नहीं है जिस किस्म की खान साहब की एडवाइस है? ऑब्वियसली देखिए इसमें 2 गुजारिशात हैं, और वो ये हैं कि खान साहब ने ऑलरेडी ये कह चुके हैं खान साहब कि ये जो केपी के मामलात हैं, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो अगले खुद इंसान का बच्चा बना के हल कर लेंगे। ठीक है। सेकेंडली, इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, खान साहब ने पहले ही बात कर चुके हैं, खान साहब नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो वो ये कह रहे हैं, आप ही के वज़ीर आला की बात कर रहे हो, वो फरमा रहे हैं कि ऑपरेशन तो रुकेगा जी, वो मैं नहीं करने दूंगा, नाल डिसाइड के क्या होना है। आई थिंक जो अभी तक वो फरमा रहे हैं उससे आप ये कह सकते हैं कि वो वो फरमा नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि इसका जब कोई हल नहीं होगा तो फिर जमहूरियत वगैरह तो बाद में देखी जाएगी, गवर्नर राज लग सकता है, और ये अनफॉर्चुनेट होगा एक सिस्टम के लिए, बट मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि अब ये ऑपरेशन आप रुकवा सकते हैं इन हालात में? मुझे तो लगता है, लेकिन खान साहब कहते हैं कि नारन नहीं लगता। ये बट खान साहब की यानी कि बाहर आने की ख्वाहिश ज़रूर मौजूद है, रोल भी उसी की एक शाखसाना है। नहीं, वो तो खान साहब ने एक रियासत को पेशकश की कि वो अगर अंदर रह के नहीं कर सकते वो सब। रियासत अगर चाहे कि वो खान साहब को फुल पोटेंशियल के साथ निचोड़ के और घुमा के इस्तेमाल करना चाहे तो करे, तो उसके लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, और वो रियासत अगर चाहती है तो वेल एंड गुड, और अगर रियासत नहीं चाहती तो ये एक किस्म का एनआरओ ही हुआ ना। वो तो कहते हैं कि यार चले मैं मुल्क की बेहतरी के लिए अंदर ही रह के सब कुछ कर लूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं बाहर आना चाहूँगा, तो इसका मतलब ही देखिए किसी एक घटिया आदमी ने ये भी लिखा हुआ था कि खान साहब जब तक अंदर रहेंगे पाकिस्तान ऊपर ही रहेगा। अच्छा, तो अगर इसको किसी ने सीरियस लेके खान साहब को कोई 35-40 साल के लिए अंदर फिट कर दिया, तो मैं नहीं समझता कि फिर खान साहब के बाहर आने का कोई तरीका मार्ज़े वजूद में आ सकता। बट आप जैसा ये सारी जो एपिसोड हुई इसमें आपको पता है कि का जो किरदार है
आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि वो पहले उसने साइन के बहाने बनाए और देन दिस एंड दैट एंड देन आपके पुराने गवर्नर साहब आई मीन आप अपना स्ट्रक्चर देखें और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि साइन नहीं है और वो मुंह से रोज बकवास कर रहा है कि मैं दे रहा हूँ इस्तीफा। आप दस्तखत के ऊपर फंसे हुए हो। अगला अपने मुंह से वो कोई वो इंसान ही है, वो अपने मुंह से कर रहा है, वो मुंह से जहर निकाल रहा है का, तो वो आप उसकी सुनो। आप कह रहे हो कि नहीं साइन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो भाई आप खुद ये खुशखती के लिए तो नहीं बैठे हुए। आप तशरीफ रखते हैं इसलिए कि आपने एक आईनी कानून को गुजारना है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा हुआ है मैं जब नहीं जा पाता अदालत तो मैं अपने हम शक्ल रजा रोमी को भेज देता हूँ। अच्छा, हाँ, एक ही है, एक ही है, ठीक है। तो आप समझते हैं कि आगे के मामला जो है वो ऐसा तरीके आई थिंक आगे के मामलात से ज़्यादा इंसान को पीछे के मामलात देखने चाहिए। मतलब कि पहले क्या किया है, पहले क्या किया जाए, पहले आगे पीछे जो भी आप बात कर रहे हो, दाएं बाएं, ठीक है। क्या आपने पहले क्या काम किया और आपकी तनकीद भी है नहीं, अगर आपको वो काम पता चली गए तो आप पूरी दुनिया को तो नहीं बताओगे कि भाई वो अकरम राजा जो है वो, मतलब आप तो ऐसा तो नहीं करोगे। आई डोंट थिंक कि आप ऐसा कर सकोगे। ठीक है। और आप ये कहते हैं कि अब जो है ये तसादुम जो है ये बढ़ेगा, मतलब आपके कहने आई थिंक ये तसादुम बढ़ेगा, थोड़ी रिफ्ट आएगी, उसके बाद 10 तो गिरेबा होंगे और फिर वो मेरे ख्याल में डंडा चलेगा। ये तो आई कैन सी दिस। और पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी इस फैसले के बाद इंटैक्ट है, पार्टी इंटैक्ट है। अभी भी मैं यहाँ से वापसी पे पार्टी में ही जाऊँगा और बड़े ही ज़बरदस्त तो डीजे आया हुआ है बाहर से, डीजे रूस्टर, हाँ वो करेगा। वो बड़ा अच्छा रेप बजाता है, गोली टाप के उसके बाद देखेंगे कि क्या। अच्छा, नहीं गोली क्यों चलाई आप, वो कहना चाह रहे हैं? वो मेरे असल में स्पैज़म है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। मसल स्पैज़म की गोली है, आप कोई गलत गोली मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया अकरम राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ट्रूमैन शो में तशरीफ लाए जी। खातिर अरे आपका शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा, और बहुत अहम जो है मामलात हुए केपी में, आपने देखा। और अच्छी बात है कि पार्टी ने एक बंदे को सिलेक्ट किया, वो लग गया। अब उसको सूबे के लिए काम करना है। लेट्स सी कि वो क्या काम करता है। वो खान, जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जान जो है वो खान के लिए है। और देखिए ये बात तो है कि वो उन्होंने कहा कि मैं जान देने के लिए खान साहब के लिए शहीद होने को तैयार हूँ, वो तो उन्होंने कहा। सेकेंडली देखे मुझे ये जान ही थी। हाँ, वो दूसरा ये कि वो ये जो कारोबार का नुकसान हो रहा है दोनों ममालिक के दरमियान, जो एक ट्रेड है, मार्केट का मुकाबला हम कराची लाहौर की तो नहीं कर सकते, पेशावर वाले, तो वो हमारा एक इनका ट्रेड होती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। क्या सर? अव्वल गुल, ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी आपस की ट्रेड है। उसके बाद अगर आप देखें तो डोडे की ट्रेड है, उसके अलावा छितर होता है, छितर की ट्रेड है। चप्पल खान साहब ने जहाँ से चप्पल अपनी बनवाई वहीं से इस वज़ीर आला ने भी बनवाई। ठीक है जी, दैट्स मतलब यूनिक बात है। इस पे चलना है हमने, क्या उन्होंने चप्पल कहाँ से बनवाई? सुबह के हालात की खैर है, वहाँ पे ओपीएम की खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं और कोई ठीक है नहीं करने को। ठीक है, पाकिस्तान एक स्टेट है, आप देखो। अगर कोई दैट्स ऑल खातिन हज़रात, आप देख रहे थे राजा अकरम राजा साहब को, हमारे साथ मौजूद थे खालिद भट्ट, और आप देख रहे थे ट्रूमैन शो। आज के लिए यहाँ से इतना ही, और अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात हुई। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग ट्रूमैन शो। खालिद भट्ट। वेलकम बैक। टीएमएस एंटरटेनमेंट सेगमेंट में खुशामदीद, और अब शामिल करेंगे टीएमएस हेडलाइंस। शाहजेब खानजादा कहते हैं एंकर होने पर फख्र है, जिसको जो कहना है कहता रहे। एक निजी टीवी शो में गुफ्तगू कर डाली। जवानी फिर नहीं आनी में काम नहीं करूंगी, सरवत गिलानी ने कह दिया। अब याद आई है प्रमोशंस के वक्त कहाँ थे। अभिनव कश्यप की बातों पर सलमान खान का जवाब आ गया। आपकी इंटेलिजेंस को सलाम है। दिहाइयों बाद पाकिस्तान में सर्दी पड़ेगी कड़ाके की, लालीना आ रहा है। हानिया आमिर अस्पताल में एडमिट हो गई, वजह जानिए इसी शो में। ऑसी बॉयज छा गए, शूटर वाला इशारा कैसा रहेगा, ये सारा प्लान कर लिया है। इंडिया को आने दो। हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड को किस पे क्रश था, शाहिद आफरीदी। क्या वाकई क्या सोचती थी वो शाहिद आफरीदी के बारे में, बात करेंगे टीएमएस में। सजल अली और यासिर हुसैन में नोक झोंक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
वाकई नोक-झोंक थी या कोई आपसी मनमुटाव? हेडलाइंस आपने जानी और इन खबरों के तज्जिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा और खालिद। इन दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है आपको मेरे एंटरटेनमेंट के सेगमेंट पे यहाँ बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है और उसकी खबरें आपको बड़ी अच्छी हैं और स्पेशली वो जो हार्दिक पांड्या की भी गर्लफ्रेंड है कोई। जी जी, क्या मतलब है? गर्लफ्रेंड है उनकी? उसकी गर्लफ्रेंड शायद अफरीदी कहाँ, हाँ, हार्दिक चपड़ी कहाँ, तो फर्क तो पड़ना था। वो उसी की फैन होनी थी ना। जाहिर सी बात है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है महिका शर्मा, वो एक मॉडल भी है। जी, महिका नाम है उनका, बिल्कुल मॉडल भी हैं। और उन्होंने ये कहा है कि उनको जो है वो शाहिद आफरीदी पे क्रश था। इवन वो उनको इमेजिन करती थी और एक टाइम पर जब वो बीमार थे तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि मैं नर्स भी बन जाऊं, तो मुझे बनना पड़े, तो मतलब इतना क्रश था। कपड़ों वाली नर्स। एक और बात जी हाँ, बिल्कुल। हार्दिक जो है ना, इसका भी शायद अफरीदी क्रश था। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उनका भी जो है वो क्रश था। तो इंडिया में हिंदुस्तान के लिए मतलब वो शायद अफरीदी ऐसा बंदा एक उनकी इमेजिनेशन में तो शायद ना हो इस लेवल का, मतलब गुड लुकिंग, गुड लुक्स। बिल्कुल। तो उन्होंने जो है वो इस तरह से अपनी और बातों ये का दोनों इज़हार मियां किया। बीवी साथ रह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली वो साथ नहीं रह रहे। ये ऐसा है कि वो दोनों एक साथ एयरपोर्ट पर देखे गए, माहिका शर्मा और हार्दिक पांड्या। तो वहाँ इंडिया में ना शायद ये कोई रूल बना लिया उन्होंने कि अगर कोई एयरपोर्ट पे साथ दिखे तो वो कहते हैं जी ये रिलेशनशिप में है और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो एयरपोर्ट पे रहते हैं वो हाँ, वहाँ पे ना। तो वो वहाँ जाने के बाद देखे गए तो उन्होंने एंडोर्स कर दिया कि जी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और उनकी भी तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन एक उमूमी तासुर यही है इंडिया में। इसी तरीके से ही होता है कि तो वो अभी तक इनका यानी कि निकाह के बंधन में नहीं बंधे। नहीं, निकाह के बंधन में नहीं बंधे, वहाँ निकाह नहीं होता, उनकी शादी दूसरी अच्छा, तरीके फेरे वाले जी, उनकी शादी मतलब ये तो दूसरे तरीके से जो होती है। पांड्या जो छपड़ी भाई है, जो ब्राउन उसके पीले बाल हैं, उसकी उनकी भी शादी खत्म हुई थी। जी जी, उनकी शादी, अच्छा, वो शादीशुदा था ऑलरेडी। हाँ, वो उनकी वाइफ थी नताशा। और नताशा पता है किसकी फैन थी? किसकी? शोएब अख्तर की। हाँ, उनका कोई भी फैन हो सकता नहीं, है, वो उनका तो कोई भी वो थी फैन ना, हो सकता है। I think जी कोई- बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, उनका कोई भी फैन हो सकता है शोएब अख्तर का। कोई फॉरेनर थी वो, फॉरेनर, बिल्कुल। अब तो वो इस अपने वजह से बेटे के उनको साथ गोरे रह रही रंग हैं। में हाँ, अब वो अपने बेटे के साथ रह रही हैं। तो ऐसी बात है, इस बंदे में कौन रहेगा? अच्छा, ये हार्दिक का यानी कि एक नमूना दुनिया में मजीद आ चुका है। जी जी बिल्कुल। एक दफा तो वो कह रही है हार्दिक को घर आई तो ऐसा लगता है साया है, लेकिन बज रहा नहीं, लाइट गई हुई थी। जी जी, चले जी, अब थोड़ी सी हार्दिक बात लोग कर वहाँ लेते हैं। कहाँ रहते हैं? वहाँ के जौहर में रहते हैं मेरे पास। हाँ, वो वहीं रहते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर्दी आ रही है भाई, सर्दी जो आ रही कराची, हाँ, उसके लिए कड़ाके ready की है। सर्दी आ रही है। हाँ, और पहुंचने वाली है। हाँ बिल्कुल, ये कोई चीज आ रही है क्योंकि कराची में ना खुद मतलब कोई नहीं, चीज़ आ जाए लेकिन कराची वालों के लिए खबर ये है कि ये सर्दी शायद इतना इफेक्ट कराची में नहीं करेगी, लेकिन पंजाब में जो है इसका ज्यादा इफेक्ट होगा। ओवरकोट नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, पंजाब में इसका ज्यादा इफेक्ट होगा और वहाँ पर ज्यादा जो है वो लोगों को मसला होगा, क्योंकि जो यूजुअली जो दरिया होते हैं उसका जो दर्जा हरारत है वो चले चेंज हो पंजाब जाएगा। में आ रहा है, वो लोग शायद इसको संभाल भी लेंगे। जी नहीं, कराची ने इसकी बहुत पहले प्लानिंग कर ली थी। इस अच्छा। सर्दी का पहले ही पता था, टेक्नोलॉजी से पता चल चुका था। सही। और ये जो सड़कें खोदी हुई है ना, हाँ। ये असल में इसीलिए सड़कों सर्दी की ज्यादा हो वजह आप से- नीचे चले जाओ। इन सड़कों की वजह से मुस्तफा कुरैशी हमारे एक एक्टर हैं, यार, वो वो भी बेचारे। उनका एक्सीडेंट वो हो भी गया। एक खबर है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी ये सड़कें इतनी वो कह रहे थे बस मैं बुरी वॉक कर रहा बनी था, हुई फिर होल में चला गया। हाँ नहीं, लेकिन वो जिस जगह पे रहते हैं वो इनके अंदर भी नहीं आ रहा है। वो ये भी नहीं, तो- लेकिन वो ये भी शहर तो है ना। शहर तो है, मतलब वो ये क्या भी कह रहे मतलब है थे कि आपका? किस होल बंद नहीं किया। भाई वो निकले हुए थे, डायलॉग बोल रहे थे वो, तेरे में टोटी टोटी, ये उन्होंने कहा है। और अच्छा, मार वैसे से ही आपको feel ये आता है सुन के पत्थर खुशी वत्थर। होगी कि मेयर कराची जापान गए और वहाँ पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, लेकिन हम लोग तो यही सोच रहे थे कि जब वो वापस आएंगे तो नए नए आइडियाज भी लेकर आ रहे होंगे। तो उधर देकर आ गए होंगे कोई। हो सकता है वहाँ टोक्यो खोद मशवरे- दिया ना, पूरा टोक्यो खुदा हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ये बताएं कि सजल अली और यासिर हुसैन कैसे लगते हैं आप लोगों को? सजल अली भी बहुत अच्छी है, अभी रिसेंटली आई वर्क विद हर, शी इज अमेजिंग। अच्छा। बहुत, और यासिर तो हमारे दोस्त हैं। सही। तो ये जो हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है, अब लोग तो इसको लाइटर वे में भी ले रहे हैं, कुछ अच्छा। लोग इसको सीरियस में भी ले रहे ओए हैं, ओए। कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है पर्सनल ग्रजेस भी हों। हो सकता है, बिल्कुल नहीं, हो ये सकता है। देखिए, ये जो ये तो देखिए वो स्क्रिप्ट होने को तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है उनको बुरा लगा हो सजल को कोई, और लग भी सकता है।
अच्छा, ये जो मतलब आप इसको किस तरह से वो बड़ा ले रहे हैं? नहीं ये जो खालिद भाई जो है ये जो बाहर इसको एक किस तरह से- वलीमे की तकरीब में हुआ है ना, वो नहीं हुआ ये award वलीमे से। की तकरीब award नहीं हुआ, से- award से- function वो थे। उंगलियों जी। से सब वलीमे वाले लग रहे थे। हाँ, बिल्कुल। है award। क्यों? नहीं, उन्होंने यासिर को कहा कि अच्छा। आपने स्क्रिप्ट की लाइंस पूरी पढ़ ली हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारी जो लाइंस हैं उसके ऊपर उन्होंने हरीम फारूक भी इनके साथ ही थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई इतना खास जवाब तो नहीं दिया, दोनों हल्की यार फुल्की नाराज हुए नोक थे जोक लोग, में लगे शायद रहे। उनको ऐसे जुमले उससे हाँ। नाराज होते हैं लोग, तो तो प्रॉब्लम होगी। फिर क्या पता है दोस्त तो होंगे वो obviously। हाँ हरीम फारूक बोल रही थी, तो फिर वो जो ऑफिशियल उनके साथ खड़े थे सज्जल अली के साथ, तो उन्होंने रोका कि पहले आप इनको बात करने दें। तो ये ऐसे आपको लग रहा है मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा, बस ये ड्रामा। वर्बल हो गया हो कोई जाता ये कोई ड्रामा किया है इन्होंने। इतनी लॉन्ग ड्रामा लंबी किया। फ्लाइट से गए हो तो हो सकता है लंबी गुस्सा भी फ्लाइट्स आया का इस बात से क्या ताल्लुक है? लंबी वो फ्लाइट दूर है का? ना, अमेरिका में हुए ना अवार्ड्स, तो अमेरिका में नोक झोंक हो जाती है। हो जाती है वो फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जितने लोग पहुंचे मुझे लग रहा है चिंची के थ्रू गए, इतने पहुंचे हैं। हाँ वैसे ये जितने पहुंचे हैं बस जो वहाँ टिकट पे ले- मेरे ख्याल में जो पीछे बचे हैं वो हम लोग ही हाँ, ठीक। बिल्कुल। आप लोग क्यों नहीं गए वैसे, ये बताएं? बुलाते ही नहीं। आप लोगों की जरूरत ही उनको नहीं लगता है अमेरिका जाके स्लिप आप ना हो लोग खुद स्टार्स हैं अपने आप में, इसलिए जरूरत नहीं है आप लोगों को। जाए। क्योंकि अगर हमें बुलाते तो ज्यादा मसले आते हैं, तो शुक्र है एक आध मसला हुआ है, ठीक हुआ। अच्छा जी, शाहजेब खानज़ादा की बात करते हैं। पाकिस्तान के सबसे ज़बरदस्त जर्नलिस्ट भी हैं और No बहुत doubt. सीनियर भी हैं। एक शो में गए वो, ताबिश के शो पे गए और ताबिश ने उनसे सवाल किया कि भाई आप एंकर हैं या आप सहाफ़ी हैं या वॉट। तो उन्होंने कहा भाई जिनको मुझे अगर सहाफ़ी नहीं भी मानना या एंकर नहीं भी मानना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सवाल मेरा ताबिश शो ही नंबर पूछ 1 सकते थे है। ऐसे। जी जी हाँ, ये एंकर हैं या नहीं ये सवाल हम भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात शाहजेब नहीं। खानज़ादा जर्नलिस्ट हैं मेरे हाँ ख्याल में, बिल्कुल और वो ऑब्वियसली, एंकर और भी बड़े उसका एक रिनाउंड हिस्सा है, जर्नलिस्ट हैं और बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका तज्जिया भी होता है। और उन्होंने कहा भाई मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो भी बहुत ज़्यादा किया है, किया। और बल्कि अभी अब जो तो writing कर दिया राइटिंग ड्रामे कर की। रहे हैं केस 9 जो उन्होंने मतलब लिखा है, जो वाह, वाह, बहुत वाह। ज़बरदस्त उन्होंने लिखा है। बहुत बहुत जल्द जल्द आग भी निकाल लेंगे। नहीं ये गाने नहीं शाहजेब इंशाल्लाह गाने भी लिखेंगे हाँ? और वो गाएंगे शहजाद राय। ये कब कहा है शाहजेब जी, मैं गाने लिखूंगा? नहीं he can write। ये अच्छा है। वैसे वो अच्छा राइटर है। हाँ शहजाद वो लिख राय सकते उसका हैं म्यूजिक है। बिल्कुल, हाँ वो लिख सकते हैं। और हो सकता है वो जिस तरह से शहजाद रॉय ने सोशल मीडिया को टर्न कर दिया है, क्लासरूम बना दिया उन्होंने, मतलब अब लोग सोशल मीडिया पर दीगर चीजें करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पढ़ाई शुरू बहुत कर दी अच्छा है। काम वाह, कर वाह, रहा है, हाँ no doubt। उन्होंने सोशल मीडिया पर पढ़ाई शुरू कर दी है, वाह, तो वाह, ये तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव जो है ना वो अच्छी बात gesture है, उनके इसने लिए। कुछ नहीं किया, वो आगे करे। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। आप और एडमिशन ले लो भाई। हाँ, आप कब ले रहे हैं उस क्लास नहीं में मैं admission? वही देख रहा हूँ कि उनका स्कूल, इसमें कोई शक नहीं, शहजाद राय बहुत कमा रहा है हाँ। और बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा लेकिन ये जहाँ से बात शुरू हुई थी शाहजेब से, तो फिर शाहजेब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ना कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई good। मुझे कुछ भी समझे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा शो नंबर 1 है, बात खत्म। इसमें कोई शक नहीं। जब उनका मतलब उन्होंने जवाब दिया ना तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उनके ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बात करते होंगे, हर शख्स के बारे में नहीं, कोई ना number कोई one बात कर show रहा है, होता no है, doubt। तो उन्होंने उसको बड़ा अच्छा जो है वो हैंडल किया। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनका जो जवाब है वो लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया, उस हवाले से काफ़ी बात भी हुई। ठीक है। अच्छा, बल्कि हो सकता है कि ये इंटरव्यू भी पहला हो उनको, क्योंकि वो किसी नहीं जाते जगह नहीं जाते। हाँ अच्छा, सरवत के साथ क्या हुआ है? अल्लाह ये खैर सरवत करे। क्यों नाराज है? कहाँ जरा गई है? बताएं ना, सरवत क्या गिलानी हुआ? को क्या प्रॉब्लम है? वो कह रही है नहीं करूंगी भाई, नहीं करूंगी, JPNA 3 नहीं यार वो करूंगी, एक एक्ट्रेस प्रमोशन है, में क्यों उन्होंने नहीं पूछा? उस फिल्म में इतनी मेहनत की होगी और उनको शायद कहीं नहीं हुआ होगा कुछ, जो भी जिस प्रमोशन की बात वो कर रही है, तो जाहिर सी बात है बुरा लगता है नहीं यार, तो उस आप चीज़ ये was देखिए a ना part कि of it। अगर आप किसी फिल्म का पार्ट हैं और अगर कोई आपको बिल्कुल लेके प्रमोशंस जाना के ऊपर चाहिए भूल फिल्म जाए, उन्होंने टिकट भी बुक करा ली थी, उन्होंने कहा मैं लंदन की टिकट भी बुक करा ली, प्रमोशन में भूल गए आई मुझे। थिंक वो भूल गए होंगे, काम वाम ज्यादा कैसे होगा। भूल गए होंगे वो? कोई काम चल रहा होगा ना, हुमायूं क्या काम चल भूल रहा गए होंगे यार, हुमायूं की फिल्म थी ना। तो अब उन्होंने कहा कि वो मुझे पूछ रहे हैं, तो कैसे पूछ रहे हैं मुझे JPNA 3 के लिए? हाँ नहीं अब क्यों पूछ रहे हैं मुझे? क्योंकि अवार्ड फंक्शंस पे जो है वो हानिया आमिर वहाँ जाके superstar। बीमार हो गई, अल्लाह हॉस्पिटल खैर। में एडमिट हो गई अच्छा। वो। जी जी बिल्कुल, वो अरे, कह रहे हैं कि नाजुक कोई बहुत खास है वजह तो लड़की। पसंद नहीं, सर्दियाँ आ रही है ना, सर्दी आ रही है, गला खराब होता है, गला खराब होता है। कोई खास वजह नहीं मालूम हो सकी कि क्यों बीमार हुई, लेकिन पेल येलो हो गई थी और शायद कोई अच्छा। BP लो का कुछ इशू होगा। हाँ उनके फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत खालिद और शुक्रिया, मुस्तफा, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे आप बड़ी एंटरटेनमेंट खबरें सेगमेंट आपने में हमें मौजूद बताई थी जी। और हमें अपडेट किया। Thank you चलें so जी, तो TMS का टाइम हो गया एंड अप। अगले एपिसोड में आएंगे और ढेर सारी खबरें आपके साथ में शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग TMS।